अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खों से खूब फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं नुस्खा लेकर आया हूँ उन तमाम भाइयों के लिए जिन्होंने बचपन में गलती की, हस्ते मैथुन किया है। अभी हस्ते मैथुन 2 साल से लेकर 5 या 10 साल तक किया है और अपने आप को अपने हाथों से बर्बाद कर चुके हैं, नामर्द हो गए हैं, जिनके अंदर बिल्कुल उनका वीर्य पतला हो गया है, पानी की तरह यूं ही खारिज हो जाता है। थोड़ा सा ख्याल आते ही चिपचिपा पानी जाने लगता है और ज़्यादा सोचते ही बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो दोस्तों, उनका वीर्य इतना पतला हो गया है कि जिरयान की परेशानी, धात की परेशानी हो गई है। यह दोस्तों उनकी टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। या आपकी टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, या आपके अंदर जो सेक्सुअल जो पावर होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सेक्सुअल कमज़ोरी आ गई है, मर्दाना ताकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, औरत के काबिल आप बिल्कुल, शादी के काबिल बिल्कुल नहीं रहे हैं। एक तरह से आप अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं। तो आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल आसान, केवल 2 चीज़ों का नुस्खा है। दोस्तों, इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ये आपके वीर्य को गाढ़ा करेगा, टाइमिंग को आपकी बढ़ाएगा और दोबारा से आपको पहले से भी ज़्यादा सख्त, मजबूत मर्दानगी आपके अंदर पैदा करेगा, जोश उमंग आपके अंदर पैदा करेगा और आप एक औरत के काबिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और शादी भी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये खाने की दवाई मैं आपको बतलाऊंगा। अगर आपका उज़ू ख़ास टेढ़ा या सिकुड़ा हुआ हो चुका है, उसके लिए आपको कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है, वीडियो के आखिर में आपको वीडियो मिल जाएगी। आप उस ऑयल को इस्तेमाल करें और इस नुस्खे को खाएं, इंशाअल्लाह मुकम्मल आपका इलाज हो जाएगा। घर बैठे आप अपना इलाज करिए, लेकिन परहेज़ के साथ, जिस तरह मैं आपको बतलाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए जान लेते हैं आज के नुस्खे के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस कर दें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको लेना है रीठा। ये रीठा आपको मिल जाएगा पंसारी की दुकान से। रीठा आपको लेना है आधा किलो, लेकर आइए और लाने के बाद आप सारे रीठे को फोड़ लीजिए। उसके अंदर से निकलेगा आपके अंदर बीज। जब वो काला काला बीज निकलेगा, अब आप सब सारे बीज निकाल लिए आपने। अब उन काले काले एक एक करके बीज को फोड़िए, उनके अंदर निकलेगा मगज़। अब वही मगज़ आपको कूटना है। जब आप सारों के मगज़ निकाल लें तो सारे मगज़ को कूटिए। याद रखिए, मगज़ के बीच में एक सफ़ेद पत्ता निकलेगा, पित्ता, उसको निकाल कर आपको फेंक देना है और सारे मगज़ को कूट कर मिक्सर मशीन में ग्राइंड बारीक कर लीजिए। अब आप उसको तोलिए, वो कितना वज़न है। अगर उसके अंदर 300 ग्राम वज़न है तो आप 400 ग्राम उसके अंदर गोजा मिश्री या कच्ची खांड मिला लीजिए और अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लीजिए। ये दवाई आपकी बिल्कुल रेडी तैयार हो चुकी है। दोस्तों, कैसे इस्तेमाल करनी है, परहेज़ क्या क्या करने हैं, ये जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको परहेज़ करनी है, गर्म चीज़ें आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। चाय, मांस, मछली, अंडा आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और दोस्तों, जो खट्टी चीज़ें और बादी चीज़ें होती हैं और तली भुनी चीज़ें होती हैं, इन सब तमाम चीज़ों का आपको परहेज़ करना है और दवाई का इस्तेमाल करना है। सुबह में आपको 1 चम्मच दूध के साथ में, गाय का नहीं तो भैंस का दूध ले लीजिए, आप गुनगुने दूध से लेना है और 1 चम्मच शाम को दूध के साथ में आपको इस्तेमाल करना है। 2 वक्त में आपको इस्तेमाल करना है और परहेज़ करना। दोस्तों, कुछ मालूम करने के लिए, अपनी राय देने के लिए, नुस्खे के बारे में या अपने बारे में कुछ बताने के लिए कमेंट ज़रूर कर जाएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक और नई नुस्खे के साथ। तब तक अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें।